जय जिने जय जिनेंद्र जैन शुद्ध व्यंजन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ खार यानी जैन सोडा। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए केले का तना। केले के पेड़ का जो तना होता है वो देखिए इस तरीके से केले का पेड़ होता है। इसमें जो केले लगते हैं इसका जो एक बड़ा सा स्टेम होता है या ये जो केले जिस पे लगे होते हैं हमारा वो वाला भाग भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम केले के तने को अच्छे से धो के और सुखा लेंगे और सुखाने के बाद उसे एक इस तरीके से देखिए हमने सुखा लिया है और इसको एक लोहे की कढ़ाई में इसको जला लेंगे थोड़ा सा। और जलाने के बाद जो उसकी राख बचेगी उस राख को हम एक छन्नी से छान लेंगे। तो जो मोटा मोटा भाग है वो ऊपर ऊपर स्टैंड हो जाएगा और नीचे नीचे जो महीन पाउडर बचेगा उसको हम खार के रूप में प्रयोग करेंगे। इस खार में शुद्धता है, इसलिए ये हमारे लिए भक्ष्य है। सोडा और बेकिंग पाउडर आदि अभक्ष्य वस्तुओं से बने हैं, इसलिए वो हमारे भोजन में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। तो इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे। देखिए बहुत आसानी से ये छन जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो इस तरीके से हम इसका पूरा पाउडर छान लेंगे। अब इसको देखिए पूरा ये कितना महीन पाउडर है एकदम। या तो हम इसे कपड़े से भी छान सकते हैं, कपड़े में डाल के इसमें पानी डाल के भी इसका पानी निकाल सकते हैं, कैसे भी। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, आप इस तरीके से बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बस इस तरीके से पूरा आप छान लें और जो ऊपर ऊपर का भाग बचेगा कड़क वाला आप उसे फेंक दीजिए। और देखिए और तैयार है हमारा जैन शुद्ध सोडा यानी पापड़ खार। आप इसे बहुत सारे व्यंजन इसके बन सकते हैं। इसकी सब्ज़ी भी बन सकती, सब्जियों में भी प्रयोग किया जाता है ये। और पापड़ में तो यूज़ होता ही है, लेकिन इसकी सब्जियां भी बहुत टेस्टी लगती है। दाल में डलता है ये, दाल में भी बहुत अच्छा स्वाद देता है ये। मीठा मीठा स्वाद होता है। सोडे से भी अच्छा केक भी आप बना सकते हैं, जो भी बेकिंग के आइटम है वो बना सकते हैं। तो इसको प्रयोग करने की विधि, हम एक कटोरी में थोड़ा सा हमारा छना हुआ जल लेंगे मर्यादित। उसमें जितनी हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से हम इसमें सोडा मिक्स कर लेंगे। तो हम इसमें मिक्स करते हैं। सोडा मिक्स होने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर ऐसा ही छोड़ देंगे ताकि इसका जो ऊपर का पानी है वो एकदम साफ़ पानी ऊपर आ जाए और नीचे नीचे अगर कुछ थोड़े बहुत मोटे कण रह गए हों तो वो नीचे रह जाएंगे। तो जब हम प्रयोग करेंगे तब हम ऊपर का जो पानी वाला भाग है उसे प्रयोग करेंगे। तो बहुत अच्छी है ये। इस तरीके से आप शुद्ध पापड़ खार का प्रयोग करें। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पाया जाता है स्टार्च, पोटेशियम, आयरन, फाइबर्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, विटामिन ई से ये भरपूर होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के भी इसमें पाया जाता है तथा इसमें कैलोरी 4.5% होती है। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम एनर्जी यानी ऊर्जा भी देता है ये। थायमिन भी इसमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स भी इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं और इसमें जिंक भी पाया जाता है। आइए देखते हैं इसमें अब इससे क्या फ़ायदे होते हैं। यह आंतों की सफाई अच्छे से करता है, कब्ज़ दूर करता है, एक्स्ट्रा फैट सेल्स को कम करता है, भूख शांत करता है, कैंसर से बचाव दिलाता है, यह डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करता है। केले के तने का रस जो है वो यूरिन की सारी प्रॉब्लमों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह सूजन में लाभप्रद होता है, यूरिन को क्लीन करता है, पथरी दूर करता है, स्त्री रोग यानी सफ़ेद प्रदर जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। योनि संबंधी सभी रोगों में फ़ायदेमंद होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हैज़ा में यदि सुबह और शाम 1 गिलास इस तने का जूस पिएं तो वो बहुत लाभ देता है। लीवर की सूजन यानी तिल्ली बढ़ने से रोकता है। किडनी की प्रॉब्लम में यह बहुत फ़ायदेमंद है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा जहरीले कीड़े काटने पर यदि आप इसका रस वहाँ पर लगाएं तो भी फ़ायदा करता है और रस पिएं तो भी यह फ़ायदा करता है। लेकिन यदि अधिकता हो तो हर चीज़ नुकसान देती है। इससे पेट दर्द हो सकता है, फिर उसके बाद आपकी जो एलर्जी किसी किसी को हो सकती है, कब्ज़ हो सकता है किसी को, दांत सड़ सकते हैं, नसों की में क्षति की प्रॉब्लम हो सकती है और माइग्रेन भी हो सकता है।
और भी फायदे हैं इसके। यह हीमोग्लोबिन को संतुलित रखता है। इससे सब्जियां भी बनाई जाती है, बहुत अच्छे से बनाई जाती है। तथा इसकी जो तना है उससे जूट बनता है। जूट से चप्पलें, टोपियाँ, टोकनी, चटाइयाँ आदि बहुत सारा सामान बनता है। इस तरीके से बड़े जूट बनते हैं इससे। और इस जूट से साड़ियाँ भी बनती है। मैंने तो यूज़ भी की है ऐसी साड़ियाँ इसकी, कच्चे केले की, बहुत अच्छी रहती है वो भी। तो इस तरीके से इसका बहुत पूरे पेड़ का ही बहुत उपयोग होता है, उपयोगी पेड़ है ये। तो इस तरीके से हम ऐसे शुद्ध व्यंजन बनाएं, पापड़ खार का यूज़ करें और औषधि गुणों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों का प्रयोग करें। भक्ष्य का विशेष ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।